नमस्कार दोस्तों, आगरा विश्वविद्यालय की अब जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं, जो पढ़ाई कराई जा रही है, जो कक्षा चलाई जा रही हैं, वो सारी एनईपी के तहत कराई जा रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी जो शुरू हो चुकी है, अब उसी पर सारी परीक्षाएं आधारित हैं। विश्वविद्यालय ने अभी ही एनईपी का रिजल्ट जारी किया था। अब जो वार्षिक परीक्षाएं जो पड़ी हुई हैं, जो वार्षिक परीक्षा को लेकर छात्र, अभी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा दी है सेकेंड ईयर की, अब उनको फाइनल की परीक्षा देनी है। कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका री लगा हुआ है, उनको री देना है। तो छात्र लगातार कमेंट कर रहे थे कि ये कब होगी परीक्षाएं, कब इनके फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय ये ध्यान रखें सभी लोग कि इस बार जो वार्षिक परीक्षा है वो अंतिम बार कराई जा रही है। ध्यान रहे, अंतिम बार ये वार्षिक परीक्षा कराई जाएगी और इसके बाद हो सकता है कि आपको मौका नहीं मिले, क्योंकि ऐसे छात्र जिन छात्रों की अभी तक वार्षिक परीक्षाओं की जो कोर्स है, यानी कि जो परीक्षा है वो पूरी नहीं हो सकी है, मतलब उनकी जो मार्कशीट है वो पूरी नहीं हो सकी है, तो ऐसे छात्रों के लिए विश्वविद्यालय एक बार फिर से मौका देने जा रहा है। तो आप लोग जो है ये इस बात का विशेष ध्यान रखें, और आपके जो मिलने वाले हैं वो भी, क्योंकि जो ग्रेजुएशन है वार्षिक वाली वो 6 साल में छात्र को कंप्लीट करनी होती है। तो आप लगा लीजिए कि एनईपी जो है 2020 जो एनईपी थी वो 21 या 22 से लागू हुई है, उस हिसाब से लगभग 6 साल छात्रों को होने आ रही है। तो छात्रों के पास ये अंतिम मौका है, इसके बाद छात्रों को कोई मौका नहीं मिलने वाला। विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम वार्षिक वाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो भी ईयर के जितने भी बच्चे हैं वो सभी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ऐसे छात्र जो 6 साल के अंडर हो। ऐसा नहीं है कि मतलब 2014 के स्टूडेंट हो तो आप सोचो कि आप भी दे दें, ऐसा नहीं है। इसमें 6 साल के भीतर जो बच्चे रह गए हैं उन्हीं बच्चों की परीक्षा कराई जा रही है। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि 2021 के या 2022 के स्टूडेंट हैं तो आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन जारी किया था और इस नोटिफिकेशन में दिया था कि छात्र जो है 31 अगस्त तक जो है परीक्षा फॉर्म भर सकते। और एक बात बता दूं, कुछ अखबार में मैंने देखा था कि ये 31 जुलाई कर दिया गया था, जैसे छात्रों में काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो गया था। उसकी कटिंग भी अखबार की मेरे पास रखी है, लेकिन जो है मैं उस अखबार का नाम लेना नहीं चाहूँगा। लेकिन आप जो है आप ध्यान रखें कि नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें 31 अगस्त है, यानी कि विश्वविद्यालय ने आपको 1 महीने से ज़्यादा का समय दिया है फॉर्म भरने का। और आप जो है फॉर्म विश्वविद्यालय संबंधित कॉलेज, अपने संबंधित कॉलेज जाकर या फिर ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऐसा देखने को मिला है। अगर नहीं ऑनलाइन भरे जा सकते तो आप कॉलेज जाकर भरवा सकते हैं। तो आपको बता दें कि इसके अंदर जो दिया है छात्रों को, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। वार्षिक प्रणाली के स्नातक, बीए, बीएससी, बीकॉम अंतिम वर्ष, ठीक है, बीकॉम वोकेशनल प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष व परास्नातक एमए, एमएससी, एमकॉम अंतिम वर्ष की पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी एक विषय के एक प्रश्न पत्र तथा अनुत्तीर्ण छात्र, यानी कि जो पास हैं वो एक विषय के एक प्रश्न पत्र में, और जो फेल हैं वो 2 विषयों के किन्हीं 2 प्रश्न पत्रों में परीक्षा आवेदन पत्र भर सकते हैं। समझ आ रही है? तो ये विश्वविद्यालय नोटिफिकेशन 22 जुलाई को जारी किया था और इस नोटिफिकेशन में ये दिया गया है कि एक्स की परीक्षा, री की परीक्षा, ये सभी जो छात्र हैं वो सभी इसमें शामिल होने वाले हैं। और बीए, बीएससी, बीकॉम अंतिम वर्ष, बीकॉम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, परास्नातक, इन सबकी मुख्य, समझिए मुख्य, भूतपूर्व यानी कि एक्स और पुनः, यानी कि जितने भी बच्चे अभी तक बचे हैं उन सारे बच्चों की एक साथ विश्वविद्यालय परीक्षा कराने जा रहा है। उन छात्रों के लिए ये गोल्डन चांस है दोस्तों, और आप ध्यान रखिएगा इसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला है।
क्योंकि विश्वविद्यालय अधिकारियों से लगातार इस मामले में वार्ता हुई। अधिकारियों ने ये कहा कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अभी एक्स की परीक्षा देना चाहते हैं, री की परीक्षा देना चाहते हैं, मैन की परीक्षा देना चाहते हैं, तो उन छात्रों के लिए ये मौका है। तो वो छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट या संबंधित कॉलेज जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी जो है विश्वविद्यालय इन सारे फॉर्मों को ऑनलाइन बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि छात्र जो है, जो पुराने छात्र हैं, वो कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं, कोई दिक्कत होती है, तो मुझे लगता है कि संबंधित कॉलेज जाकर भी आप अपनी परीक्षा फॉर्म भरवा सकते हैं। आप कोई और जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।